गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है जस्ट लाइक ट्यूशन टीचर में। आज मैं आपके बीच एक न्यू टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। दोस्तों, आपको पता होगा कि आप जब बनाने जाते हैं तो आपको कई वर्ड्स आपको परेशान करते होंगे। जैसे कि अगर आप वर्कशीट 1 अब देखेंगे, वर्कशीट 1 जब आप देखते हैं इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में, तो आपको पहला क्वेश्चन ये मिलता है। मैं आपको ये बताऊंगा, साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अलजेब्रा कहाँ शुरू हुआ, इंडिया में किन्होंने शुरू किया, इनके फादर कौन है, वो सारी बातें करूंगा बाद में। लेकिन उससे पहले कुछ बात हम लोग जान लेते हैं ताकि लेक्चर बोर ना हो, आपको समझ में आए, क्लियर समझ में आए, ताकि आपको समझ में आ जाए ये कैसे बनाया जाए। राइट द न्यूमरल्स विच इज़ 5 मोर देन x। क्या लिखा हुआ है? राइट द न्यूमरल्स विच इज़ 5 मोर देन x। दूसरा क्वेश्चन है 3 लेस देन y। तीसरा हमारा क्वेश्चन है 2 टाइम्स z। क्या लिखा हुआ है? 2 टाइम्स z। और चौथा क्वेश्चन है डी हमारा है 1/3 ऑफ x। क्या लिखा हुआ है? 1/3 ऑफ x। नाइस। और फिर नेक्स्ट 4 टाइम्स द सम ऑफ a एंड b। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बाबू, तो आपको क्या करना होगा? इससे पहले आपको कुछ बात समझना होगा। चलिए बोर्ड की इस तरफ आते हैं। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू वर्ड्स बिफोर वी गो टू द दिस क्वेश्चन। फ्यू वर्ड्स। मोर। मोर का मतलब क्या होता है? मोर का मतलब क्या होता है? मोर का मतलब होता है बाबू ज़्यादा। क्या होता है? ज़्यादा। मोर का मतलब ज़्यादा। मोर का मतलब ज़्यादा होता है। क्या होता है? मोर का मतलब ज़्यादा होता है। माफ करेंगे दोस्त, मोर का मतलब ज़्यादा और लेस का मतलब कम। लेस का मतलब कम। लेस का मतलब कम। और ये जैसे कि आप समझते हैं ज़्यादा, मोर का मतलब ज़्यादा। किस में ज़्यादा? जैसे क्वेश्चन हमारे पास है 5 मोर देन x। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि x में कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा। राइट? कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा। ओके, तो 5 मोर की हम बात करेंगे ज़्यादा, ठीक है। और लेस में, लेस का मतलब होता है कम। लेस का मतलब कम। चलिए उस क्वेश्चन पे जाएंगे, बाद में थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। पहले नाम समझ लेते हैं, उसके बाद टाइम्स का मतलब होता है। जैसे सपोज करिए यहाँ हमने स्टार लगा रखा है। टाइम्स का मतलब क्या है? जैसे कि आपके क्वेश्चन में कह देगा 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब 2 गुना। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। कितना गुना? 3 गुना। और 5 टाइम्स कह दे तो क्या मतलब? 5 गुना। कितना गुना? 5 गुना। आप ये समझ रहे हैं? अच्छा, तो आपसे कह दे 10 टाइम्स, तो क्या मतलब? 10 टाइम्स का क्या मतलब? 10 गुना। 10 टाइम्स का मतलब 10 गुना। ये समझ रहे हैं? चलिए, अब दूसरी बात हम आपको कहें कि अगर 2 टाइम्स का मतलब 2 गुना, अगर हम कोई क्वेश्चन एक आपसे कह दें कि 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ x, इसका क्या मतलब? 2 टाइम ऑफ x का मतलब होता है 2 गुना x, मतलब 2x। क्या मतलब? 2x। अच्छा, तो 3 टाइम ऑफ y अगर हम कहें तो क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ y कहें तो क्या कहेंगे? ओके, ठीक है। तो यहां 3 टाइम्स मतलब गुना, और कितना? y। तो यहां y लिखें, मतलब कितना हो गया? 3y। अच्छा, 5 टाइम्स कहें, 5 टाइम्स ऑफ xy, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 5 इंटू xy। इसका मतलब ये हुआ 5xy। क्या मतलब हुआ? 5xy। ये समझ में आ रहा है आपको?
ठीक है, एक काम और करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ x समझ में आ गया, 3 टाइम्स ऑफ y समझ में आ गया, 5 टाइम्स ऑफ xy समझ में आ गया, आया समझ में? ओके, चलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बता पाते हैं या नहीं। चलिए, पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए कि 5 टाइम्स ए नंबर x, क्या मैंने पूछा? 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर x, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 5 इंटू जो नंबर हमारा x है ये, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ 5x। क्या मतलब हुआ? 5x। ओके, अच्छा, दूसरा बात आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे बताइए 3 टाइम्स ए नंबर p, इसका क्या मतलब? हाँ सर, बहुत आसान है, 3 इंटू पी होता है। क्या होता है? 3 इंटू पी, कितना? 3p। बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट बात हम बात कर लें। आप मुझे बताइए कि 10 टाइम्स ऑफ ए नंबर a, इसका क्या मतलब हुआ? सर, इसका मतलब हुआ 10 इंटू ए मतलब 10। ये समझ में आया बाबू? बोलिए हाँ या ना। ओके, क्लियर है? 10 टाइम्स ऑफ ए नंबर मीन्स 10 इंटू ए, 10 है। क्लियर? ओके, 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर x, 2 into x, 2x, 3 times of a number y, 3 into y, 3y, 5 times of a number xy, it means 5 into xy, it means what? 5xy. Okay, sometimes we are having some powers on the numbers. Suppose if we are having here we are having x square, 5 times a number x square, so what we will write? 5 into x square, we will get 5x square. 3 times a number pq, it means 3 into pq, what we will write? 3 into pq, what we will get? 3pq. Next, if we are having 10 times a number a square b, so what we will write? A square into b, what we will get? A square b. It's clear? Okay, so now suppose we are having a question here, write the number which is 5 more than x. ये मोर मतलब क्या आपने बताया सर? ज़्यादा। इसमें क्या करते हैं? मोर वाला में ज़्यादा में प्लस करते हैं सर, और कम वाला में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, और टाइम्स वाला में क्या करते हैं सर? उस नंबर से उस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? अच्छा, एक बात और बच गया है आपके पास, अबाउट द फ्रैक्शन। क्या बच गया है? अबाउट द फ्रैक्शन आप क्लास 4 में पढ़े होंगे, 3 में पढ़े होंगे फ्रैक्शन के बारे में। जैसे मान लो कि ऊपर ये लिखा हुआ है 4/5, ये ऊपर क्या कहता है? ये क्या कहलाता है हमारा? न्यूमरेटर। नीचे वाला क्या कहलाता है हमारा? डिनोमिनेटर। अब तो पता होगा आपको। ठीक है, सपोज करो कि आपको कह दिया 1/3। क्या कह दिया? इसको अगर हमने ऐसा लिख दिया, ये कह दिया 1/3, तो 1/3 ऐसा कि टेक्स्ट बुक में लिखा रहेगा 1/3, THIRD, 1/3। अच्छा, ये ऐसा लिखा रहे, सपोज करें ये ऐसा लिखा रहे आपके पास 2/5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2-FIFTH, 2/5। ओके, अच्छा सर ये क्यों बता रहे हो? सर इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि 1/3 ऑफ x। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, जिसको आप गुना भी बोलते हो हिंदी में, ये लोग बोलते हैं, आप लोग तो डिविजन्स हो, राइट? तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद से बना पाएंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। अच्छा, सपोज
एक क्वेश्चन है हमारे पास, 10 इज एडेड टू added. Okay, we will talk added and subtracted also. Suppose added means, added का मतलब भी होता है हमारा प्लस, added का मतलब भी प्लस, subtracted का मतलब भी प्लस, subtracted का मतलब भी subtracted का मतलब माइनस. ओके गुड. subtracted का मतलब माइनस. मल्टीप्लाइड का भी मतलब क्या होता है? MULTIPLIED. मल्टीप्लाइड का क्या मतलब? सर गुना करना. ओके, मल्टीप्लाइड. और डिवाइडेड मतलब आप तो जानते ही हैं. ओके, डिवाइड मतलब समझ ही रहे हैं आप, डिवाइड कैसे करते हैं आप लोग. ओके, तो इस चीज का हम लोग यूज करेंगे. ओके, सपोज करें कि 10 इज एडेड टू ए नंबर, 10 इज एडेड टू ए नंबर x. तो आप मुझे बताइए कि नंबर हमारे पास है क्या? क्या है नंबर हमारे पास? x. ओके सर, तो नंबर वी हैव, नंबर क्या हमारे पास, क्या नंबर है? x. वी हैव ए नंबर x. हमारे पास क्या नंबर है? x नंबर है. और x नंबर में क्या ऐड कर रहे हैं? 10 ऐड कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू, इस नंबर में कितना ऐड कर रहे हैं? 10. तो यही हमारा सॉल्यूशन है. क्या है? हमारा सॉल्यूशन है. इसी क्वेश्चंस को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है. इस तरह से देखिए कैसे पूछा जा सकता है. 10 मोर देन x. इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास नंबर क्या है? हमारे पास नंबर जो है वो x नंबर है, और x में कितना मोर करना है? मोर मतलब क्या समझते हैं बाबू? ऐड समझते हैं, जोड़ समझते हैं आप. ओके, तो 10 मोर का मतलब ज्यादा. ज्यादा हम क्या करते हैं? हम लोग ऐड करते हैं. तो हमने क्या किया? x में कितना ऐड कर दिया? 10 ऐड कर दिया. इस क्लियर? ओके, 10 ऐड कर दिया. अच्छा, जरा सोचा जाए कि ये 10 ऐड जब हो रहा है, ओके 10 ऐड हो रहा है, क्या हम ऐसा कुछ लेस वाला भी कर सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. एक काम करता हूँ बेटा, कुछ मिटा देता हूँ. ओके, कुछ मिटा देता हूँ. ठीक है, फिर जब क्वेश्चन आएगी, क्वेश्चन की बारी आएगी, तो फिर हम उसको देखेंगे. जब क्वेश्चन की बारी आएगी तो हम लोग देखेंगे. राइट, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं. सपोज कीजिए ये दूसरा क्वेश्चन. अगर सपोज करें आपसे कहा जाए कि 5 मोर देन y. इसमें क्या करेंगे आप? सर ये तो आसान है आपके लिए, बिल्कुल आप समझ चुके हैं. हाँ सर, y + 5. क्यों? क्योंकि सर मोर मतलब प्लस होता है, इसलिए हमने प्लस कर दिया और ये 5 हुआ. क्लियर है? ओके ठीक है. एक क्वेश्चन और बाबू, बस लास्ट. ये अंतिम बार मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए. आप तो आसानी से बना ही लोगे उसको. ठीक है. अच्छा, 6 मोर देन ए नंबर मोर देन XY. इसमें क्या करना है? सर ये भी तो आसान है. ओके, क्या है? XY + 6. मोर में क्या करते हैं सर? ऐड करते हैं. नाइस, आप तो समझदार हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मुझे बताइए कि सर मोर वाला में ऐसा होता है, क्या कुछ और भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि मोर की जगह अगर हम लेस कर दें तो कैसे करेंगे. मोर की जगह हम क्या कर दें? लेस कर दें. क्या कर दें? लेस कर दें. LESS. 10 लेस देन x. लेस का क्या मतलब? लेस का क्या मतलब? प्लीज टेल. क्या होता है लेस का मतलब? कम. कम में क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्टेड का भी मतलब क्या होता है? माइनस. ओके, तो माइनस हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 10 लेस देन x. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि x में हम कितना लेस करेंगे? 10 लेस करेंगे. कितना लेस करेंगे? 10 लेस करेंगे. ठीक है. अच्छा, क्या सर एडेड की जगह कुछ और भी लिखा जा सकता है?
हाँ, एडेड की जगह अगर हमको चेंज करना है क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ सब्सट्रैक्टेड लिखना पड़ेगा, SUBSTRACTED, सब्सट्रैक्टेड टू ए नंबर। ओके, 10 इज सब्सट्रैक्टेड टू ए नंबर x, है ना, 10 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर x, 10 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, 10 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर x, x में क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर, वी हैव ए नंबर x, हमारे पास नंबर क्या है, x नंबर है। इस नंबर में कितना सब्ट्रैक्ट करना है बाबू, 10 सब्ट्रैक्ट है, x में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन की जगह अगर हम मोर की जगह हम क्या कर दें, लेस कर दें, क्या कर दें, लेस कर दें, तो आप मुझे बताइए कि 5 लेस देन y, इसका क्या मतलब हुआ, इसमें कितना लेस करना है, 5 लेस करना है, तो y माइनस क्या लिखेंगे, 5। बहुत अच्छा बाबू, ठीक है, y माइनस 5। क्लियर। अच्छा, 6 मोर की जगह अब हम क्या कर रहे हैं, मोर की जगह अगर लेस आ जाए क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, तो हम लेस कर रहे हैं, तो 6 लेस देन y, xy, इसमें क्या करेंगे, हाँ सर बहुत आसान है आपके लिए, बिल्कुल, हाँ ठीक, चलिए आप सही बताएंगे, बहुत अच्छा, xy माइनस 6 क्या लिखेंगे, xy जो हमारा डिजिट दिया हुआ है, नंबर दिया, वेरिएबल दिया हुआ है, अच्छा xy माइनस 6। अच्छा, आपके समझ में तो आ गया होगा कि आपसे ये 2 क्वेश्चन तो बन जाएगा, मुझे आपसे पूरा उम्मीद है। क्लियर, बनेगा ना, ठीक है, तो आप आंसर भी लिख सकते हैं। चलिए पहले आप आंसर लिख लीजिए कॉपी में, और जब मैं आंसर बताऊंगा उस समय आप आंसर मैच करके देखेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। समझ में आ रहा है बात, ओके। अब चलिए इसमें हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आई है, ठीक है, जिसमें हम लोग लेस की जगह, है ना, लेस का मतलब भी समझ गए हैं, लेस का मतलब समझ गया हमने, और मोर का मतलब समझ लिया, ओके। अब हम मल्टीप्लाई की ओर बढ़ें, ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप बना लिए होंगे, ठीक है, अगर बना लिए तो आप आंसर मैच कीजिए। इसमें क्या होगा, 5 मोर देन x में क्या करेंगे आप, x प्लस 5, आंसर मिला आपका। चलिए अगर सही है तो अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप एक कदम इसमें आपने अच्छा से बढ़ाया है। और इंसान अगर छत पे चढ़ना चाहता हो तो कैसे चढ़ना चाहिए, पूरा एकाएक छत पे पहुंच सकता है नहीं ना बाबू, ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हम लोग छत के ऊपर चढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका सही हो गया, दैट्स गुड, फाइन। आपका 5 मार्क्स का है, आज ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है सपोज करो, तो आपको तो 1 मार्क्स तो मिल ही चुके हैं, इस क्वेश्चन में 1 मार्क्स आपको मिल ही चुके हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप मैच कीजिए कि आपको क्या आता है। आप इसमें क्या किए होंगे, ऐसा किया आपने तो आपका गलत है। अगर आप ऐसा किए हैं y माइनस 3 तो आपका क्या है, ये सही है, राइट। क्या होगा, y माइनस 3। क्लियर। अच्छा, अब एक बात बताओ, कोई बच्चा ऐसा लिख दे कि सर हम 5 प्लस x लिख दिए हैं, सपोज करो ऐसा कोई लिखा, हो सकता है ये थोड़ी देर के लिए सही हो सकता है, ठीक है, बट इसको सही माना नहीं जा सकता। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जब आप 2 प्लस 3 करते हो तो भी 5 होता है, और 3 प्लस 2 करोगे तो भी 5 रिजल्ट होगा। तो इस केस में आंसर सेम होता है, बट सब्सट्रैक्शन केस में जब आप सीखे हो बाबू, तो चलिए मैं बता दूं आपको, 3 माइनस 2 कितना आता है, 1 आता है बेटा, और 2 माइनस 3 कितना आता है, -1, क्योंकि आप इंटीजर पढ़े हो, राइट। तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ये 1 और -1 सेम नहीं हो सकता, ठीक है, सेम नहीं हो सकता, समझ रहे हैं, ये सेम नहीं हो सकता, सेम चीज नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, 1 और -1 इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए हम ऐसा दोनों नहीं लिख सकते। इस केस में अगर ऐसा लिखते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा बनाए हैं y माइनस 3 तो आपका बिल्कुल ठीक है, आप सेकेंड मार्क्स के लिए भी अपने कॉपी में ऐसा कर सकते हो।
ठीक है, चलिए तो हम इसको समझते हैं, टाइम्स वाला क्वेश्चन। ओके, चलिए अगर हम कहें आपसे, एक क्वेश्चन मैं लूं आपके लिए। ओके, 5 टाइम्स ए नंबर x, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हम समझ गए। ओके ठीक है, क्या समझे? 5 इंटू क्या x, कितना बाबू? 5x। क्लियर? ओके सर, दूसरा क्वेश्चन आप दूसरा बता देंगे? ओके चलिए लीजिए बनाइए तो। 3 टाइम्स ए नंबर r, 3 टाइम्स ए नंबर r, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ 3 इंटू r, कितना r? 3r। क्लियर? अच्छा, तो अगर इस तरह से आप बना पाते हैं तो क्या मैं आपसे ये उम्मीद करूं कि ये आपसे बन जाएगा? 2 टाइम्स z, कितना लोगों से बन गया है बताओ? बना लिए होंगे। चलिए बना लिए हैं, 2 मिनट के लिए रुक जाइए, बना लीजिए, पहले बना लीजिए, उसके बाद इसको ठीक है मैच कर लीजिएगा। बन गया ना? ओके, मिलाओ। 2 इंटू क्या है z, आपने लिखा होगा 2z। ऐसा कितने लोगों का है? अगर है तो टिक लगाइए और तीसरे नंबर के लिए आप ओके कीजिए। ओके, और चौथा जो क्वेश्चन है 1/3 ऑफ x, उसके लिए थोड़ा सा हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस, बस थोड़ा सा, आप समझते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद तो आपका एक क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं प्रैक्टिस कैसे करते हैं। ओके, 1/3 ऑफ x, देखते कैसे होता है। सबसे पहला बात, थोड़ा फ्रैक्शन को हम रिवाइज कर ले। फ्रैक्शन को क्या कर ले? रिवाइज कर ले। फ्रैक्शन रिवाइज कर ले। ओके सर, आप कुछ भी बोलोगे मैं बता दूंगा। 1/10। ओके, 1/10 का क्या मतलब? 1/10। ओके, आप अच्छा बता रहे हो, गुड। 2/3, इसका क्या मतलब सर? 2/3, कितना? 2/3। ओके, एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं। 3/4, 3/4 का क्या मतलब? 3/4। ओके, अच्छा, और एक क्वेश्चन और। 2/5, 2/5, FIFTH, फिफ्थ, क्या मतलब बाबू? 2/5। कितना मतलब? क्या मतलब? 2/5। ये समझ गए होंगे। ओके, अच्छा, ऑफ का मतलब क्या हमने बताया? ऑफ का मतलब समझाया था? नहीं समझाया। ओके, तो ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। यहाँ इस सेंस में यहाँ हमारा मल्टीप्लाई होता है, MULTIPLY। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम लोग? गुना करते हैं सर। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? गुना करते हैं, आपको पता ही होगा। ओके, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सपोज करो कि अगर मैं क्वेश्चन आपको रिवाइज समझ में आ गया, 1/10, 1/10, 2/3, 2/3, और ये 3/4, इसका मतलब 3/4, 2/5 मतलब 2/5। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, इस तरह का पैटर्न को क्वेश्चन बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा हम छेड़छाड़ करके क्वेश्चन बनाते हैं। राइट, आप तो समझते ही हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, हाँ सर, हेलो जी, प्रणाम प्रणाम, कहिए कैसे हैं? बढ़िया, अच्छा अच्छा,
हाँ घर पे ही हैं तो कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, कॉल बैक करवाते हैं 10 मिनट में। वन टेंथ ऑफ y, क्या मतलब बाबू? 1/10 1/10, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, y है तो y। अच्छा 1 इंटू वाई क्या होगा बेटा? 1y/10। ओके, नेक्स्ट 2/3 ऑफ x, इसका क्या मतलब? 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x, 2 इंटू एक्स 2x/3, ऐसा लिख सकते हैं। 3/4 ऑफ z, इसका क्या मतलब हुआ सर? 3/4 इंटू z, क्या मतलब? 3z/4। ओके, 2/5 ऑफ 15 नंबर है, कोई बात नहीं। इसका क्या मतलब? 2/5 इंटू 15। अब क्या इसके नीचे कुछ नहीं, क्या डिनोमिनेटर क्या हो सकता है? 1, पता ही है आपको। ओके, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये हमारे पास नंबर आया 2 इंटू 3, कितना आ जाएगा? 6। ये क्लियर हुआ? ओके, तो क्या मुझे आपसे उम्मीद ये करना चाहिए कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा सर? ओके, हाँ बन जाएगा ना। ओके, तो टेल मी द करेक्ट आंसर, बनाइए अपने कॉपी में, बिल्कुल बना के बताइए क्या आंसर होगा। अरे वाह, आप लोग तो बहुत फास्ट हो। ओके, 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू एक्स, कितना आएगा? 1/3x, कितना आएगा? 1/3। सर आप तो ऐसा लिखे थे, अगर हम ऊपर लिख दिए तो? हाँ कोई बात नहीं, ऐसा लिखिए या 1x/3 लिखिए, बात एक ही है, बात एक ही है। क्लियर है? समझ में आया? ओके, अगर जिनका ठीक है वो अपना नंबर बढ़ा लीजिए, ठीक है। और ये है 4 मोर देन सम ऑफ। ओके, अच्छा बाबू आप मुझे बताइए कि सबसे पहले किसका काम? ये जो है सम ऑफ ए एंड बी, किसका सम? सम ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले बेटा सम ऑफ काम करेंगे, सम ऑफ ए एंड बी। इसमें क्या होगा, इस तरह का अगर नंबर आएगा तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? चलिए उसके लिए थोड़ा एक प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन को बना करके। चलिए, अगर मुझे कह दे बेटा कि सम ऑफ ए नंबर, सम ऑफ पी एंड क्यू, क्या कहते? सम ऑफ पी एंड क्यू। इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, सम मतलब होता है, सम मतलब क्या होता है? सम मतलब जोड़ होता है सर, आप जानते ही हो। ओके, यहां मैंने कहीं बताया ही नहीं आपको। चलिए, सम मतलब होता है ऐड करना। क्या होता है मतलब? सम का मतलब प्लस होता है, सम का मतलब प्लस होता है, और आप ऐड करते हो, उसमें क्या करते हो? ऐड करते हो। तो सम ऑफ किसका किसका सम करना है बाबू? पी एंड क्यू का। तो पी और क्यू को हम ऐड कर देंगे, राइट? बात समझ में आ गया? अच्छा, एक और काम करते, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो ये ऐसा है हमारे पास है, क्लियर? अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन और करते हैं। सम ऑफ u एंड v, u एंड v क्या है? सम ऑफ u एंड v, u एंड v। तो इसमें क्या करेंगे? बहुत आसान है सर, u प्लस v। आसान था ना? ओके, अच्छा इसमें अगर हम इसके जगह अगर हम 10 मोर कर दें, यही क्वेश्चन है हमारा, इसी में बेटा क्या कर दें हम? 10 मोर कर दें। क्या कर दें? ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम 10 मोर कर दें। मोर में क्या करते हैं आप लोग? प्लस। और लेस में क्या करते हैं? लेस में क्या करते हैं आप? हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, आप सोच समझ के बोलिए, बिल्कुल। तो आप मोर में क्या करते हैं? प्लस, और लेस में माइनस। तो कितना मोर करना है बाबू? 10 मोर, तो प्लस 10, और कितना लेस करना है? 10, तो माइनस 10। ये इस तरह से आप सवाल को हल कर सकते हैं। क्या आपसे ये बन सकता है? ओके, बिल्कुल ठीक है। तो बना के दिखाइए क्या आंसर होगा इसका।
सर अगर आपका आंसर a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर कितना ऐड करना है इसमें 4, ओके +4। अब मुझे बताइए कि मैंने सही बनाया है गलत, +4, ये क्लियर है? ओके, तो a प्लस बी प्लस 4 ये आपका आंसर है। कितने लोगों का बन गया? जिन लोगों का 5 आउट ऑफ 5 आया है वो बच्चे बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। जिनका 4 आया है वो भी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। बट कहीं हो सकता है कि थोड़ा सिली मिस्टेक हो गया हो। आप तो बिल्कुल ईमानदार बच्चे की तरह काम कर रहे हो, काउंटिंग में कोई मिस्टेक नहीं ना, बिल्कुल नंबर में कोई काउंटिंग। और क्योंकि मैं आपके पास हूं नहीं तो आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ सही सही बताएंगे कि आपको कितने मार्क्स आए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका क्या मिस्टेक हुआ, राइट? आप सही सही काउंट करेंगे, सही सही मार्क्स देंगे। जो इंसान, अगर मान लो किसी बच्चा का सर मेरा 2 ही सही हुआ, 2/5 लिख रहा है, और कोई बच्चा अपने मन से 1 सही हुआ और 4/5 बोल रहा है, ठीक है, मार्क्स उसको अच्छा बोलेंगे क्या? जिस बच्चा का अगर 0 भी आया, 0/5 भी आया, अगर वो सच बोल रहा है ना बेटा, सच बोल रहा है तो उसका वैल्यू ज़्यादा है झूठ बोलने वाले से। झूठ नहीं बोलना है, जो आया है जैसा आया है आप लिखिए और बताइए कि मेरा ये मार्क्स आया है। सर नेक्स्ट टाइम जो भी क्वेश्चन आप देंगे मैं आपको बना के दिखा दूंगा, वो दिक्कत होने वाली नहीं बात है। समझ रहे हैं हमारी बात? ओके, थैंक यू फॉर टुडेज। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।